यहाँ पे आज हम लोग जो MG1 हम करते हैं, मीट एंड ग्रीट 1, उसके हम डेप्थ में और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे कि ये MG1 मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे होता है, इसके स्टेप्स क्या क्या करने होते हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोग MG1 खुद भी करते होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सीखने मिलेगा कि कैसे करना चाहिए MG1। अगर आप बहुत ही नए नए हैं बिजनेस में और आपके कोच या आपके मेंटोर MG1 कर रहे हैं आपके लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा खुद के MG1 का, है ना। कब तक आप घोड़े पे बैठेंगे और लगाम आपके घोड़े के आपके अपलाइन को पकड़ा के रखेंगे? कभी ना कभी तो आपको भी लेनी पड़ेगी ना अपने हाथ में लगाम, तबड़िक 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 तबड़िक, और खुद भागेंगे, है ना। राइट, हफ्ते में 3-3 4-4 MG1। ओके, तो मिनिमम स्टैंडर्ड जो है, जो आपको, अगर आप MG1 करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप सीख लेते हैं और आपके कोच, आपके मेंटोर आपको परमिशन देते हैं कि आप MG1 करना स्टार्ट कर सकते हो, तो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि 2 से 3 MG1 आपका एवरी वीक होना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड। ओके, मिनिमम आप लिख के रखें पेपर पे। आपका कोशिश ये होना चाहिए कि मिनिमम कम से कम मैं 2 से 3 लोगों को MG1 मीट एंड ग्रीट 1 का जो अपॉइंटमेंट है, मैं वो वीकली बेसिस के ऊपर कर सकूं। ओके, दिस इज द मिनिमम गोल दैट यू शुड हैव। आप पर्सनल करें तो भी चलेगा, डाउनलाइन के लिए करें तो भी चलेगा, मगर आपका एक्टिविटी बिजी होना चाहिए। आप कम से कम 12 MG1 महीने के आपने करने हैं, दैट इज अ गोल। अगर आप वो चीज को अचीव करते हैं ना, तो बाकी जो साइकिल में बाकी सब चीजें जो आती है ना, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। बराबर है, राइट, है ना। सो किसी ने कहा कि भाई मतलब हमको अगर कोई चीज में सक्सेसफुल होना है तो पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है कि निर्णय लेना कि मैं कामयाब हो जाऊं। एक बार निर्णय लेंगे तो फिर गेम प्लानिंग, फिर उसके बाद आगे की स्टेप साइकिल चलनी शुरू हो जाती है ना, राइट। तो वैसे ही ये बिजनेस के अंदर भी MG1 जो है वो बेसिक है। अगर आपके बुक होता है, ऑफकोर्स MG1 से पहले फोन कॉलिंग भी बेसिक है। अगर आप कॉलिंग नहीं करेंगे डेली बेसिस के ऊपर तो आपका MG1 भी बुक नहीं होगा। अगर आप आपके टीम को भी कॉलिंग करना नहीं सिखाएंगे तो आपके MG1 टीम के साथ भी बुक नहीं होंगे। तो वो सबसे बेसिक है, सबसे फाउंडेशनल ब्रिक जो है वो है फोन कॉलिंग करना, डेली बेसिस के ऊपर कॉलिंग करना, एंड हमको अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक करने की प्रयास करना, ठीक है। बट मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो है हफ्ते में 2 से 3 MG1। तो आपका ये गोल है कि आपने 2 से 3 MG1 करना चालू करना है जल्द से जल्द, है ना। स्टेज नंबर 3 पे आप पहुंचेंगे ना, फेज नंबर A, फेज नंबर B, फेज नंबर C। फेज नंबर C क्या है? लीडरशिप लेवल। और लीडरशिप लेवल के ऊपर आपको अगर ये बिजनेस में आगे बढ़ना है या ग्रो होना है, तो आपको 2 से 3 MG1 का कमिटमेंट बांधना है, वो है फेज नंबर 3। तो उसकी प्रैक्टिस और उसकी हैबिट अगर आप पहले से लगाना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ओके, राइट। एंड याद रखें, मैं फिर से रिपीट करूंगा, लास्ट टाइम भी हम मिले थे तभी मैं रिपीट किया था कि जो आपके ब्रेन में डोमिनेंट थॉट है, जो आपके ब्रेन में डोमिनेंट थॉट है, वो चीज में आप एक्सेल करेंगे, आप वही चीज को अट्रैक्ट करेंगे, वही चीज में आप ग्रो करेंगे। अगर आपके डोमिनेंट, आज पहले आप सोच के देखो, अभी आप मेरे से बातचीत कर रहे हो तो अभी आपका डोमिनेंट थॉट क्या चल रहा है? हाँ, आप MG1 सीखने बैठे हैं, ये थॉट चल रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ में दिमाग जो है और मन जो है वो भटक के कहाँ जा रहा है बार बार? वो आपका डोमिनेंट थॉट है इस वक्त। आप समझे मेरी बात, राइट, है ना। सो जो आपका डोमिनेंट थॉट है ना, आप उसी में ग्रो करने वाले हैं, उसी को अट्रैक्ट करने वाले हैं, याद रखो। अब चाहे वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव में ग्रो भी करेंगे। चाहे वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव में अट्रैक्ट भी करेंगे, पॉजिटिव में ग्रो भी करेंगे। इस वक्त अगर कोई बैठा हुआ यहाँ पर अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, तो आप अपने बच्चों के साथ में रिलेशनशिप को एनहांस करने में ग्रो करेंगे, लेकिन आप एमवे में ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि एमवे आपका डोमिनेंट थॉट नहीं है। आपको सीखना होगा कि कैसे मैं एमवे बिजनेस को, अपने कैलेंडर को बुक करना, अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक करना, इसको मैं अपने डोमिनेंट थॉट में लेकर आऊं, है ना। मुझे सफायर जाना है, मुझे सफायर जाना है, मुझे सफायर जाना है। क्या खाना खाते वक्त मैं सफायर के बारे में सोच रहा हूँ? क्या पानी पीते वक्त मैं सफायर के बारे में सोच रहा हूँ? क्या मैं डाउनलाइन से बात करते वक्त सफायर के बारे में सोच रहा हूँ? क्या मैं अपने नॉर्मल घर के काम करते वक्त सफायर के बारे में सोच रहा हूँ कि सफायर करने के लिए मुझे ये दिन क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, मुझे ये महीने क्या करना है? इसको बोलते हैं डोमिनेंट थॉट। सो मैंने तो सफायर का गोल पकड़ा है तो मैं सफायर के बारे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका गोल क्या है, आपको उसके हिसाब से। अगर आपका गोल 3% है तो क्या आप दिन रात उस 3% जाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आपका गोल 6% है तो क्या आप दिन रात वो 6% जाने के बारे में सोच रहे हैं, कि खाली बस 1 तारीख को अपने को वादा कर दिया था कि हम करेंगे और बाद में आप सोच ही नहीं रहे उसके बारे में? अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप ग्रो नहीं करने वाले। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप ये बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ने वाले।
ये आप लिख के रख लो आज के आज ही। आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते अपने अपलाइन को कि सर 2 साल हो गया मैं बिजनेस के अंदर हूं लेकिन मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं। यस, आपके डोमिनेंट थॉट को चेक करिए, आपका सोच किधर है, आपका थॉट किधर है। ओके, आई होप यू गेट माय पॉइंट। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। नट्स एंड बोल्ट्स है आज नट्स एंड बोल्ट्स है, और नट्स एंड बोल्ट्स का एक एलिमेंट, एक उसका जो ये रहता है, काफी लोग यहाँ पर पहली बार होंगे जो नट्स एंड बोल्ट्स को अटेंड कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को खाली एक वार्निंग देना चाहता हूँ, स्टैट्यूटरी वार्निंग। और नट्स एंड बोल्ट्स खत्म होने के बाद में आपके कोच, आपके मेंटोर आपको संभालेंगे, ठीक है, राइट। बिकॉज यहाँ पर डंडे पड़ते हैं नट्स एंड बोल्ट्स में, क्योंकि ये नट एंड बोल्ट है, यहाँ पर ठीक करते हैं हम। ओके, तो यूजुअली नट्स एंड बोल्ट्स ओपन फॉर ऑल नहीं होता है, नए लोगों को हम इनवाइट नहीं करते, क्योंकि शायद वो डर के भाग जाएगा अरे बाप रे क्या हुआ बोल दिया ठीक है। ओके, यूजुअली हम इनवाइट नहीं करते, बट आज मैंने ओपन रख दिया मंच, तो मैं जितना हो सके मैं लाइट रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीच बीच में अगर मेरे अंदर एक्साइटमेंट दौड़ पड़ा, ओके राइट, और अगर मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो आपको अगर हर्ट कर गए, तो बाद में फोन करके मेरे से बात कर लेना, मैं माफी मांग लूंगा, टेंशन मत लेना ऑलराइट, ठीक है। बट लेकिन बिजनेस को छोड़ना मत बिकॉज बिजनेस बहुत बढ़िया है ना। मंदिर अच्छा होता है, पुजारी खराब हो सकता है, मगर मंदिर खराब नहीं होता। ओके राइट, सो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ओके, कोच मेंटोर आगे पीछे हो सकते हैं, मगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ऑलराइट, है ना। सो यू हैव टू बी विद अस इन दैट वे, राइट। बट यस, बट लेकिन आज हम बात करेंगे सच्चाई की, आज हम बात करेंगे ग्रोथ की, आज हम बात करेंगे आगे बढ़ने के बारे में, ठीक है। आज कोई यहाँ पर लल्ला पुच्चा और मम्मा मिमी मम्मा नहीं होने वाला, आज यहाँ पर हम सीधा बात करेंगे कि आपको ग्रो करने के लिए क्या करना है। और बॉटम लाइन है सिर्फ एक ही है, अगर आपका कैलेंडर बुक नहीं है, डोमिनेंट थॉट नहीं है अगर आपके दिमाग में एमबीए बिजनेस को लेकर, आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। कोई इंसान 7 महीने में सिल्वर जाता है तो क्या लगता है ऐसे ही पार्ट टाइम में सिल्वर जाता है? ऐसे ही सोच सोच के सिल्वर जाता है, मैं मेरे घर को भी संभालूंगा, मैं मेरे बच्चों को भी संभालूंगा, मैं मेरे नौकरी को भी संभालूंगा, मैं सब कुछ संभालूंगा, सब कुछ संभाल संभाल के मैं एमबीए को भी संभालूंगा, और मैं 7 महीने में सिल्वर निकल जाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है बॉस। आपको अपने जिंदगी के कुछ एरियाज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर सक्सेस मिलती है, तब जाकर कामयाबी मिलती है, वरना कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। अगर कोई इंसान यहाँ पर बैठा है और सोच रहा है कि अगले 1 साल में सिल्वर करके दिखाना है मुझे बिजनेस के अंदर, तो आपको फिर 1 ईयर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, नौकरी को छोड़ना नहीं है, आपका पहला वाला काम छोड़ना नहीं है, उसको जितना जितना इज्जत उसको देना है उसका उतना देना है, लेकिन उसके बाद जो आपका बाकी समय है, आपको वो 4 घंटा रोज का, 5 घंटा रोज का, फिर आपको एमबीए में डालना पड़ेगा, तब जाकर आप बिजनेस में ग्रो करेंगे, है ना। एमबीए बिजनेस का और आपके ट्रेडिशनल प्रोफेशन में आगे बढ़ने का या जॉब में आगे बढ़ने में डिफरेंस क्या है पता है आपको? आप आप है ना, सक्सेसफुल होने के लिए नौकरी में सक्सेसफुल होने के लिए या आपके प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए एक सर्ज ऑफ एनर्जी डालना पड़ता है कुछ समय के लिए, फिर आप उसमें तरक्की पा लेते हैं जॉब के अंदर, मगर फिर अगले साल उसको मेंटेन करने के लिए फिर से जिंदगी पर डालना पड़ता है एनर्जी। एमबीए में खाली एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको एक बार वो डालना है, 6 महीने का एक धमाल एनर्जी, उसके बाद में आप जब उस लेवल को अचीव कर लेते हैं, फिर आप एनर्जी नहीं भी डालते 2-3 साल तो भी मेंटेन रहता है वो लेवल, फिर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको फिर से वो एनर्जी डालनी पड़ती है। और वो एनर्जी डालने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी जिंदगी के जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स है ना, उन सबको आपको पोस्टपोन करना होता है, सेक्रीफाइस करना होता है। आप सब कुछ नहीं करेंगे, मैं गाँव भी जाएगा और मैं एमबीए में डायमंड भी जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है बॉस, छोड़ दो, आप भूल जाओ। मैं ये भी करूंगा और मैं ये भी करूंगा, नो, नॉट पॉसिबल। आप इस दुनिया में 8वें 7वें अवतार नहीं है, ठीक है, भगवान के। ओके, आप यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग है ना, उसका एक फोकस होता है एक टाइम पर, उसी में एक्सेल करता है। यू कांट हैव 2-3 फोकस इन द सेम टाइम, एंड आप बोलेंगे मैं इसमें भी करूंगा, इसमें भी, आई कैन बैलेंस, पॉसिबल ही नहीं है बैलेंस कर। ओके, सो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को एमबीए में ग्रो करके दिखाना है, मुझे इसमें आगे बढ़ के दिखाना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, मुझे मेरे जिंदगी का एक जॉब पकड़ के रखना है, मुझे पहला वाला वर्क, और मुझे बाकी सब कुछ जितना भी मेरा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा काम मैं करता हूँ, कुछ भी है, सोशल गेट टुगेदर में जाता हूँ, कुछ सोसाइटी रन करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, उसको आपको साइड पे करना पड़ेगा। आप सब कुछ मेंटेन करके बैठेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाइए आप। आपको अपने समर वेकेशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ पोस्टपोन, सैक्रिफाइस है सब, तब जाकर वो लेवल पर पहुंचेंगे, है ना, राइट। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं मैं ये गांव जाने का, गांव, तो मैं बोलता हूँ कि हर साल गांव बदल जाए ऐसा फीलिंग अच्छा है? हर साल गांव बदल जाए आपका,
है ना। कभी आपका गांव सिंगापुर हो, कभी आपका गांव मलेशिया हो, कभी आपका गांव किधर है जी, दुबई जा रहे हैं गांव, मेरा गांव दुबई है। अच्छा लगेगा? कितने लोग को अच्छा लगेगा ऐसा गांव बदले तो, कि एक ही गांव, मरते दम तक एक ही गांव है मेरा, वहीं वहीं जाता हूं मैं, तो वहीं पर जाके बैठता हूँ, है ना। क्यों जाता है वहां पे? क्योंकि लॉजिंग बोर्डिंग फ्री होता है, आने जाने का पैसा निकालना पड़ता है, मामा के घर जा रहा हूँ, बराबर, राइट। सो यू कम आउट ऑफ दैट थिंग, ओके। फोकस ऑन बिल्डिंग द बिजनेस राइट नाउ। आपकी जिंदगी का ये सही पल है, और फिर जिंदगी के पूरे जीवन पड़े हुए हैं। फाउंडर प्लैटिनम, फाउंडर एनरल बनने के बाद गांव जाते रहना, जितनी बार जाने के, गिफ्ट लेकर जाना, रिस्पेक्ट भी मिलेगी अच्छी, है ना। अभी वहां पर निकल जाते हैं तो वो घर वाला भी सोचता होगा 5 दिन में जाएंगे शायद, बराबर। तो थोड़ा सा सोचना, आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यू हैव टू स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग इफ यू वांट टू एक्सेल, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। नंबर 1 गोल, इफ यू रियली वांट टू ग्रो, अगर आपको सही में ग्रो होना है एमबे के अंदर, तो आपको डोमिनेंट थॉट में रखना पड़ेगा कि मुझे ये बिजनेस को करना है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। आप आते रहेंगे। एमबे, एक और स्टेटमेंट लिखो, एमबे बिजनेस इज अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। दुनिया की सबसे महंगा शौक वो है एमवे, और दुनिया का सबसे सस्ता प्रोफेशन वो है एमवे, ठीक है। अगर इसको हॉबी लेवल पे बिल्ड करेंगे तो बहुत महंगा है। अभी तो शुक्र है कोरोना का कि सारी मीटिंग ऑनलाइन हो गई तो फ्री होती है, वरना अदरवाइज हर पहले ये सब मीटिंग में 50 रुपए निकालना पड़ता, हर बीबीएस में 300 रुपए निकालना पड़ता, हर मेगा फंक्शन में 900 रुपए निकालना पड़ता, सिल्वर जन आपका फंक्शन साल में एक बार होता है, 2500 रुपए निकालना पड़ता। बहुत महंगी हॉबी पड़ती है आपको, बराबर, राइट। अगर प्रोफेशनली करना स्टार्ट करेंगे तो एमबे से कमा कर ही वो इन्वेस्ट करेंगे ना। इसीलिए ये सस्ती प्रोफेशन सस्ता है, मगर हॉबी बहुत महंगी है, अगर इसको हॉबी लेवल के ऊपर बिल्ड किया तो, ओके, राइट। चलो हमारे मुद्दे के ऊपर आते हैं अभी थोड़ा सा।